So alkenes are unsaturated compound. And have one carbon-carbon double bond. Have a general formula CnH2n. बट जनरल फॉर्मूले से मत जाना. जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि ये है हमारे पास एक अल्कीन, बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस अल्कीन? और तब तक मैं फोर्थ पॉइंट लिख देता हूं. दे आर जनरली नोन एज ओलेफिन्स. जैसे अल्केन्स को पैराफिन्स कहते थे, अल्कीन्स को ओलेफिन्स कहते हैं. तो सबसे पहले मैंने डी निकाला इस कंपाउंड के लिए, दैट इज 2. सो द जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2 minus 2 into D. That comes out to be CnH2n minus 2. तो बेसिकली अगर हमारे पास ए साइक्लिक होगा तो CnH2n होगा, अगर साइक्लिक होगा तो फिर CnH2n minus 2. वो तो हम निकाल सकते हैं खुद से, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. देन हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की. प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. पहला मेथड प्रिपरेशन का पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस. पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस. अल्काइंस का अगर पार्शियल रिडक्शन करा दें तो हम अल्काइंस अल्कीन्स बना सकते हैं. इसके लिए जो रिएजेंट लिया जाएगा, पहला हम ले सकते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट. सो लिंडलार्स कैटलिस्ट में हम लेते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, साथ में होगा CaCO3 एंड क्विनोलिन. देन रोजेनमंड कैटलिस्ट H2PD palladium in presence of BaSO4 and quinoline. एंड तीसरा रिएजेंट लेते हैं हम बिर्च रिडक्शन. दैट इज सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3 लिक्विड. तीन रिएजेंट ले सकते हैं आप पार्शियल रिडक्शन के लिए. पार्शियल रिडक्शन का मतलब है रिडक्शन होगा अल्काइन का, बट वो अल्कीन पे जाके रुक जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा. कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा. एग्जाम्पल से समझते हैं इसे हम. नोट करें पहले यहां तक. ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे रिएजेंट को यूज करना है. फर्स्ट एग्जाम्पल. सो लेट से हमारे पास एक अल्काइन है. यहाँ R क्या है? R इज अ अल्काइल ग्रुप. CH3 हो सकता था, C2H5 हो सकता था, C3H7, ऐसा कोई भी एक अल्काइल ग्रुप है. तो जनरल फॉर्म बताने के लिए मैंने R लिख दिया. अब इस रिएक्टेंट में हम ऐड कर दें H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, CaCO3 एंड क्विनोलिन. तो इस अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा अल्कीन. अब अल्कीन जो मिल रहा है वो देखें आप, इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि दोनों R ग्रुप एक तरफ लगे. जब दोनों R ग्रुप एक तरफ लगे और दोनों H एक तरफ लगे हैं तो इसे कहते हैं सिस अल्कीन. अल्कीन तो है लेकिन ये सिस फॉर्म है. अगर दोनों R अपोजिट साइड लगे होते तो उसको ट्रांस फॉर्म कहते.
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हिसाब से। अगर इसी रिएक्टेंट में आप ले लें H2PD, BaSO4 एंड क्विनोलिन, तो सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें सिस एल्कीन का। अगर आपने इसमें सोचा कि क्यों ना मैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ NH3 लिक्विड बिर्च रिडक्शन वाला रिएजेंट ऐड कर दूं, तो बिर्च रिडक्शन में दोनों R अपोजिट साइड में लग जाते हैं और हमें प्रोडक्ट जो मिलता है वो है ट्रांस अल्कीन। तो रोजेनमंड कैटलिस्ट एंड लिंडार्स कैटलिस्ट एंड रोजेनमंड कैटलिस्ट, इसमें मिलते हैं सिस प्रोडक्ट और बिर्च रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहां तक मान लीजिए मैं आपसे अगर पूछूं इस क्वेश्चन में कि अगर हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ सिर्फ पैलेडियम लेते, H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तब क्या प्रोडक्ट मिलता? और एक और क्वेश्चन जोड़ लो इसमें ही, अगर हमसे पूछ ले H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, then what would have been the product? तो ये रिएक्शन हम देख चुके थे हाइड्रोजनेशन के नाम से, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। क्या होता था? कंप्लीट रिडक्शन होगा जब हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या निकल या प्लेटिनम होगा। पैलेडियम और प्लेटिनम हो जाए तो भी चलेगा। अगर सिर्फ मेटल है और आपने इसके साथ में BaSO4 या CaCO3 नहीं लिया है तो कंप्लीट रिडक्शन होगा, और जब कंप्लीट रिडक्शन होगा तो 2 पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, मतलब कुल मिला के अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में अल्कीन में नहीं रुकेगा। सिमिलरली H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, it will also give the alkane product। तो अगर पार्शियल रिडक्शन कराना है यानी बीच में रोकना है आपको, तो ये आपको कैटलिस्ट पॉइजन ऐड करना पड़ता है जो रिएक्शन को अल्कीन पे रोक देगा, BaSO4, CaCO3 एंड क्विनोलिन। अदरवाइज अगर सिर्फ H2 एंड PD दे रखा है तो फिर कंप्लीट रिडक्शन कराना है आपने, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, उसकी तरह ही आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ दोनों में सिस प्रोडक्ट आएगा, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट आएगा। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इसमें अगर हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल ऐड कर रहे हैं तो पहले बना होगा अल्कीन, फिर अल्कीन फिर से हाइड्रोजनेट हुआ होगा तो हमें मिलेगा, बट ये जो अल्कीन वाला हिस्सा है मतलब अल्काइन से अल्कीन बना, अल्कीन से अल्कीन बना, बट आप ऐसा नहीं कि इस अल्कीन को निकाल लोगे यहाँ से, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतनी फास्ट होती है ये रिएक्शन कि रिएक्शन जब तक अल्केन नहीं बनेगा तब तक रुकता ही नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नॉन आइसोलेबल, आइसोलेट नहीं कर सकते, इसको निकाल नहीं सकते। तो निकाल नहीं सकते तो अल्काइन से सीधा अल्केन बनेगा। अगर आपको अल्कीन पे रोकना है तो आपको इस कैटलिस्ट को पॉइजन करना होगा, यानी ऐसा लगाना पड़ेगा BaSO4 या CaCO3 सच दैट ये रिएक्शन अल्कीन पे जाकर रुक जाए। ओके, तो अगर H2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल है पैलेडियम प्लेटिनम या निकल तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराना है। अगर आपने इसमें कैटलिस्ट पॉइजन ऐड कर दिया BaSO4 CaCO3 साथ में क्विनोलिन तो फिर अल्कीन पे रुकेगा। अल्कीन पे देखना क्या है हमें, अगर रोजेनमंड और या लिंडार्स कैटलिस्ट है तो सिस प्रोडक्ट, बिर्थ रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। नोट कर लें। सेकेंड मेथड प्रिपरेशन का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, लिख लेना। इट इज एलिमिनेशन
of a hydrogen and a halogen from alkyl halide to form alkene. Hydrogen and halogen are removed from adjacent position. एडजेसेंट पोजीशन से ही H और X यानी H और X दोनों अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए जो एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होने चाहिए. ओके, तीसरा पॉइंट, मोर स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. अब अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करें हम, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. देन रेट ऑफ dehydrohalogenation of alkyl halide, इसमें आप देखेंगे 3 डिग्री अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है तो ये ज़्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री. एग्जाम्पल लिखना है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो, लेट से हमारे पास है CH3CH2X, ये कौन सा है देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. देन CH3CH3X ये हो गया 2 डिग्री. और एक और बना देता हूं मैं, ये हो गया 3 डिग्री. अब आपसे मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो अभी हमने देखा 3 डिग्री, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री. तो रेट ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन विल बी, this is the order of rate. ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल रिएक्शन की. जनरल रिएक्शन in presence of alcoholic KOH, in presence of alcoholic KOH, और आप थोड़ा सा हीट कर देंगे. देखिए कैसे करना है रिएक्शन को. जिस कार्बन से हेलोजन लगा है उसका एडजेसेंट कार्बन को देखिए. अभी यहां तो सिर्फ एक ही एडजेसेंट कार्बन है, मान लीजिए इधर भी लगा होता, तो आपको एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को निकालना है. कैसे, HX यहां से बाहर आ जाएगा इस तरीके से. अब एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन अवेलेबल हो एडजेसेंट पोजीशन पे तो आप उस हाइड्रोजन को हटाएं जिससे ज्यादा स्टेबल अल्कीन मिले. और पहले मैं ये प्रोडक्ट बना देता हूं, फिर मैं अल्कीन की स्टेबिलिटी पे आऊंगा. तो यहां देखिए HX बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड था ये वाला, और कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड था ये वाला, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे टू गिव अ पाई बॉन्ड एंड दिस इज द प्रोडक्ट. साथ में क्या बना, HX बनता है, बट एल्कोहल एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा KX प्लस H2O. आपको HX निकालना है यहाँ से, फिर एक जो X माइनस है वो जाके K प्लस से जुड़ेगा और H प्लस जाके OH माइनस से जुड़ेगा तो KX प्लस H2. ओके, नाउ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के लिए आप लिख सकते हो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल. मतलब
जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा होगा अल्कीन से, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक अल्कीन है ये, दूसरा अल्कीन, थर्ड वन, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। सो 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप 1, 2, 3, 4 कहां से लगे हैं? उस कार्बन से जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ध्यान देख दीजिए, तो 1, 2, 3, 4 डायरेक्टली जुड़ना हो चाहिए कार्बन से जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसे 4 जुड़ेगा। फोर्थ वन में 1, 2 और 1 ये 3, थर्ड में 2, सेकेंड में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट में कोई भी अल्काइल नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा होगा कहां से? अल्कीन से। तो याद रखना डबल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ होना चाहिए। मोर अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी का ऑर्डर जितना अल्काइल ग्रुप आप लगाते जाएंगे उतनी ही स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो ये हो गया अल्कीन का स्टेबिलिटी कंपेयर करने का तरीका। ये सबसे बेसिक मेथड बता रहा हूँ, और भी तरीके होते हैं अल्कीन को कंपेयर करने के, बट उसके लिए हम लोगों को अभी और पढ़ना पड़ेगा। जब वो पढ़ लेंगे तब हम लोग फिर से कंपेरिजन पे आएंगे। फिलहाल आप इतने से ही काम चलाएंगे। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आऊंगा। ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हमने देख लिया। ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा है इसका मतलब ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। तो जब यहां से HX हट रहा होगा तो वो हाइड्रोजन हटेगा एक्स का एडजेसेंट वाला, जिससे मोर स्टेबल अल्कीन बनना चाहिए। लिख लो यहां पे चाहो तो, मोर स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट नोट करिए। हो गया। तो एक एग्जांपल करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, एल्कोहलिक केवेज। अच्छा, यहां हमने एक पॉइंट और लिख लेना था, जो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में। यहां पे आप एक पॉइंट और लिख लेना, रिएजेंट, रिएजेंट alcoholic KOH, reagent is alcoholic KOH। ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अल्कोहलिक KOH, वी हैव टू ड्रॉ द प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बनाना है अपने को। और नेक्स्ट हो जाएगा
फर्स्ट वन, तो इस बी आर के रिस्पेक्ट में हम देखें तो ये सिर्फ एक ही पोजीशन है जो जिस पे हाइड्रोजन है, तो एच बी आर यहाँ से बाहर निकाल दो और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CH2। तो जनरली हेलोजन जहाँ से लगा है उसको अगर आप अल्फा पोजीशन कह दें तो उसका नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगा बीटा। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही बीटा पोजीशन है जिसपे हाइड्रोजन है। क्या किया जाएगा, आप चाहो तो इसका एक्सपेंड करके लिख लो, 2 3 और 4, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये H और Cl बाहर निकल जाएगा तो गिव थर्ड वन। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में अब यहाँ पे 2 बीटा पोजीशन है। अगर मैं बीटा पोजीशन यहाँ से हटाऊं तो देखो क्या प्रोडक्ट मिलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अगर बीटा पोजीशन इस सेकेंड वाले से हटाएं तो क्या बनेगा, देखो बाकी तो वैसे का वैसा है ना, CH3CH2, फिर ये CH से Br और इधर एंड से H और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में ये। अब मेरे को जानना है इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। इसको मैं कहता हूँ 1 और इसको मैं कहता हूँ 2। तो बताइए 1 और 2 में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। विच इज द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम इन 1 एंड 2। बिल्कुल होना भी चाहिए था, 1 शुड बी मेजर प्रोडक्ट बिकॉज पाई बॉन्ड इज मोर अल्काइलेटेड। तो यहां लिख लीजिएगा 1 इज द मेजर और दूसरा वाला जो होगा वो होगा माइनर क्वांटिटी में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अल्फा और ये बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको आपको निकाल देना है Br के साथ और एक पाई बॉन्ड उनके बीच में बना लेना है। दिस वाज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए नाम से समझ में आना चाहिए, डी मतलब निकालना है किसको, हाइड्रो एंड हेलोजन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। नोट करें। थर्ड रिएक्शन is dehydration of alcohols. So dehydration of alcohol के लिए reagent लेते हैं हम, concentrated H2SO4 concentrated sulfuric acid, या दूसरा reagent ले सकते हैं Al2O3, इसको एलुमिना भी कहते हैं, साथ में हीट करना पड़ेगा एलुमिना एट हाई टेम्परेचर। ये दो हम लोग ले सकते हैं। ओके, इस रिएक्शन में अल्कोहल is converted into an alkene by elimination of H2O molecule. Rate of dehydration of alcohols is 3 degree, then 2 degree, then 1 degree. यहाँ अगर हमें मेजर प्रोडक्ट देखना है तो वही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, मोर स्टेबल alkene is the major product.
More stable alkene is the major product. जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. On adding concentrated H2SO4, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH बाहर निकल जाएगा, साथ में हीट करना पड़ेगा to give alkene. So अल्कोहल से अल्कीन प्रिपेयर करने का ये तरीका है. ओके, अगर एक से ज्यादा यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का केस बनेगा तो अगेन आप क्या करेंगे, मोर स्टेबल अल्कीन किस में बन रहा है उसको देखेंगे एंड उससे हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बनाने. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने ऐड कर दिया concentrated H2SO4 and heat. Now draw the product. एक मैं करके बताता हूँ, देखिए कैसे करना है आपको. अगर वैसे तो इसका एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है, बट मैं सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ यहाँ पे. आपने देखा कि बीटा पोजीशन दो हैं, बट दोनों बीटा पोजीशन एक जैसे हैं, तो आप किसी एक को ले लीजिए. तो CH लगा है OH और मैंने यहाँ किया एक H को अलग से निकाल दिया. फिर यहाँ से मैं वाटर निकाल दूंगा CH3 एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट. ओके, तो एक एग्जांपल आप ट्राई करिए. ड्रॉ द मेजर प्रोडक्ट. और अगर माइनर प्रोडक्ट बन रहा है तो वो भी बताओ. दो बीटा पोजीशन है, दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लो. पहले प्रोडक्ट बना लो, फिर कंपेयर कर लेना कौन ज्यादा स्टेबल है. जो ज्यादा स्टेबल होगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाया पहले मैंने, प्लस दूसरा प्रोडक्ट. नाउ विच इज द मेजर प्रोडक्ट. So more alkylated alkene is more stable, so this will become major and this will be minor. एक और एग्जांपल. Draw the major product. ओके, हो गया. सो दिस इज अल्फा एंड तीन बीटा है जिसमें दो बीटा एक जैसे. प्रोडक्ट बना लिया होगा मेरे हिसाब से आपने. एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, बट मेरे को पता है कि ये माइनर क्वांटिटी में आने वाला है, क्योंकि जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो इससे बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक दो और तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हैं, जबकि पहले वाले पे हम देखेंगे एक और दो दो अल्काइल. ये हो गया मेजर एंड दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें, बट मेजर क्वांटिटी में हमें मिलेगा मोर स्टेबल अल्कीन.
ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड है डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। Dehalogenation of vicinal dihalide. Reagent, विसिनल डाइहैलाइड। क्या होता है विसिनल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। अगर किसी एक कार्बन पे दो हैलोजन लगे होंगे तो उसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। अगर किसी एक कार्बन पे दो OH लगे होंगे तो उसको कहेंगे विसिनल डाइहैलोजन। यानी एक कार्बन से अगर दो ग्रुप एक जैसे लगे हों तो उसको विसिनल पोजीशन कहते हैं। ऑल्सो एक और चीज मैं बता दूं, अगर दो एडजेसेंट पोजीशन पे दो हैलोजन लगे होंगे तो इसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड। लिख लीजिए इसको, दिस पोजीशन इज कॉल्ड जेम डाइहैलाइड। और जब एक ही कार्बन से दो हैलोजन लगे हैं तो इसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। Okay, so the reagent for vicinal dihalide is zinc in presence of acetic acid, और हीट करना पड़ेगा। zinc in presence of acetic acid and heat। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ऐसा लग रहा है। हाँ, मैंने विसिनल और जेम में उल्टा बता दिया, फिर से बताना पड़ेगा। Dehalogenation of vicinal dihalide। सो अगर दो पोजीशन पे X अलग अलग लगे हों और एक पोजीशन पे दो X लगाओ तो पहले वाले को कहेंगे हम विसिनल डाइहैलाइड एंड सेकेंड वन को कहेंगे हम जेम डाइहैलाइड। जेम एक ही पोजीशन पे अगर दो हैलोजन लगे हो, विसिनल दो एडजेसेंट पोजीशन पे अगर दो हैलोजन लगे हों तो कहेंगे। देन रिएजेंट बता रहा था मैं, जिंक in presence of acetic acid and heat। zinc in presence of acetic acid। The general reaction जब आप जिंक ऐड करके हीट करोगे तो सीधा सीधा आप ऐसा समझो, जिंक के प्रेजेंस में हीट करने पे दो हैलोजन निकल जाएंगे एडजेसेंट पोजीशन से। यहां से आपको ये एक्स और एक्स निकाल देना है, प्लस ZnX2। एक एग्जांपल आप चाहो तो खुद से ट्राई कर लो। ड्रॉ द प्रोडक्ट।
सीधा सीधा यहाँ से Br2 को निकाल दिया जिंक के प्रेजेंस में। ओके, यहाँ CH2 CH3 होना चाहिए था, गलत लिख दिया। CH2 एंड CH3 प्लस Zn Br2